फिर अंदर चला गया तो गांव वाले बताने लगे कि ईसा हर रोज हम इसको देखते हैं। आपने तो आज एक ही दिन देखा है, लेकिन इसका हर रोज का मामूल है। जब भी असर का वक्त होता है तो हर रोज ये खबर शक होती है, हर रोज ये सर बाहर निकलता है, चीखता चिल्लाता है, हर रोज इसकी आवाज को हम लोग सुनते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से पूछा कि कौन है ये शख्स, क्या करता था? तो लोगों ने बताया कि ईसा ये एक शराबी था, शराब का आदी था, और जब भी पी करके अपने घर को आता तो उसकी माँ, उसकी वालिदा जो थी घर में उसको नसीहत करती कि बेटा ये तो अल्लाह ने इसको पीने से मना किया है, तो इसको पी पी करके आता है। माँ जब उसको नसीहत करती, उसको बताती, उसको आगाह करती, तो ये शराब के नशे में लथपथ होकर के घर को आता और अपनी माँ से कहता कि गधे की तरह क्यों चीखती है, गधे की तरह क्यों चिल्लाती है, अपनी माँ से कहता। लेकिन जैसे ही वो मरा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात अपनी माँ को कहता था वही बात उस पर मुसल्लत कर दी। अपनी माँ को ये बात कहता था कि गधे की तरह क्यों चीखती है, गधे की तरह क्यों चिल्लाती है, जैसे ही मरा अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल कर दिया, और जो बात अपनी माँ को कहता था वही शक्ल सूरत उसको अता कर दी, और जैसा माँ को गधा कहता था तो गधे की शक्ल उसको अता कर दी। और जिस वक्त असर का वक्त माँ नसीहत करती थी उसको, अब जैसे ही वो वक्त आता ये अपने खबर में से गधे की शक्ल से बाहर निकलता, चीखता चिल्लाता और फिर खबर के अंदर चला जाता। तो बताना मकसूद ये है कि शराबी जो होता है वो इतना खतरनाक होता है कि 40 दिन तक ना उसकी नमाज होती है, ना उसकी दुआ कबूल होती है, और 40 घरों तक उसकी नहुसत जाती है। 40 उसके घर के चारों तरफ 40 घर तक, 40 घरों वालों की भी दुआ उसकी एक की वजह से कबूल नहीं होती। इतनी बड़ी नहुसत है शराबी की। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब शाबान की 15वीं रात आती है तो ये शख्स की नजात नहीं होती। अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाए, अपने नाक को रगड़े और अल्लाह से तौबा का जो है खास्तगार हो, रोए चिल्लाए, अल्लाह के दरबार में जो है गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाता है। लेकिन नहीं है, आज तो हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, कल सुबह जाकर के फिर शराब खाने में होते हैं। तो ऐसी तौबा नहीं है। तौबा उसे कहते हैं कि एक मर्तबा सच्चे दिल से दिल में अहद करना है कि आज के बाद उसके करीब भी मैं नहीं जाता, आज मैंने छोड़ दिया, इसके बाद उसके करीब भी मैं नहीं जाता। सच्चे दिल से अहद करना है, तौबा करना है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से नजात तलब करना है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो सच्चे दिल से तौबा नहीं करता तो ये शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन की नजात अता फरमाता है उसमें इसका हिस्सा नहीं है, नहीं है उसका हिस्सा, जब तक तौबा ना करे। और दूसरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को अजियतें पहुँचाने वाला, माँ बाप को तकलीफ़ें देने वाला, माँ बाप को खाना नहीं देने वाला, हर वक्त माँ बाप को गालियाँ देने वाला, माँ बाप को मारने वाला, उसकी भी तौबा, उसकी भी नजात नहीं होती उस रात के अंदर। और 2-3 जुमा के पहले भी आप लोगों ने सुना, एक तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मुतालिक हमारे आबिदुल्लाह हज़रत बहुत बयान किए थे, उसके मुतालिक आप लोगों ने सुना। तो ये हुकूकुल इबाद के अंदर जो है ये मसला आता है कि अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह के अंदर अगर अल्लाह का कोई हुक्म टाल दे, अगर कोई अल्लाह के हक़ के अंदर कोई हक़ तलफ़ी कर दे, तो अपने फजल व करम की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी माफ़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है उसमें किसी की माफ़ी नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें जिसको सताए थे, जिसको अजियतें दिए थे, जिसका माल खा गए थे, जिसको दिल आज़ारी किए थे, जब तक वो शख्स हमें माफ़ नहीं करता तब तक अल्लाह तबारक व तआला भी उस शख्स को माफ़ नहीं करता, उसकी नजात नहीं होती। अब इसमें वालिदैन के नाफरमान बच्चे दुनिया के अंदर तो बहुत हैं। अब तुम लोग 5 वक्त के नमाजी हो, रमज़ान में एक रोज़ा भी नहीं छोड़ते, सारे रोज़े रखते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, हज भी अदा करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन घर के अंदर जाकर के माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, तुम्हारे रोज़े कबूल नहीं है, तुम्हारा ज़कात देना कबूल नहीं है, तुम्हारा हज करना कबूल नहीं है। यानी कि सबसे पहले वो राज़ी होना है, माँ बाप को खुश रखना है, माँ बाप को राज़ी रखना है। वो अगर हमारे से खुश है, राज़ी है तो सारी इबादतें कबूल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा शख्स वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, वालिदैन को सताने वाला है, उसकी भी ये रात में नजात नहीं होती, उसको भी माफ़ नहीं किया जाता जब तक वो अपने माँ बाप से माफ़ी ना मांगे, जब तक वो अपने माँ बाप को राज़ी ना करे, उनसे जो है खुश ना हो माँ बाप, तो जब तक वो उसे माफ़ ना करे तब तक उसकी भी नजात नहीं होती। तो अब ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं जो पड़ोसियों को सताने वाले, पड़ोसियों को तकलीफ़ें देने वाले, भाइयों के अंदर दुश्मनी करने वाले, लड़ाई झगड़े फसाद पैदा करने वाले, लिहाजा लोगों को, यतीमों का, गरीबों का माल खा जाने वाले, सूद खाने वाले, बहुत सारे हैं इस लिस्ट के अंदर, बहुत सारों का नाम है इसके अंदर। लेकिन बताना ये है कि अभी हमारे पास जो है वक्त है, अभी शुरू हुआ है शाबान और मुअज़्ज़म का महीना, 10-12 दिन का अभी वक्त है। तो उससे पहले आप लोग सोचें कि हमारे रिश्तेदार में हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बहुत सारे हमारे हैं रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत सारे हैं जिनसे हमारी दुश्मनी हो गई है, बातचीत नहीं करते, साल हो गया, 2 साल हो गया, लड़ाई झगड़ा करने की वजह से उनसे हम लोग बात नहीं करते। तो सबसे पहले आप उनसे मिलें, क्योंकि शाबान की ये 15वीं रात आने से पहले उन लोगों से सबसे मिले जिनसे हम लोग बात नहीं करते, जिनसे हम दूर रहते हैं, जिनके वजह से हम लोगों को तकलीफ पहुँचे, या हम जालिम हैं या मजलूम हैं, या वो जालिम है या मजलूम है, यानी गलती किसकी भी हो, चाहे हमारी गलती हो या उसे हमारे सामने वाले की गलती हो, किसकी भी हो, ऐसे लोगों से हम मिले पहले और मिल करके उनसे माफ़ी मांगे। अगर हमारे तरफ से गलती हो गई है तो माफ़ी मांगने के अंदर कोई भी हर्ज नहीं है, और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर किसी से गलती सादिर हो गई तो गलती होने के बाद उसे माफ़ करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होता है जो अल्लाह के किसी बंदे को माफ़ करता है। तो ये सारे काम पहले सोचें, अभी हमारे पास वक्त है, वो वक्त आने से पहले हम लोग उन सब से मिलें, हमारे भाइयों से मिले जिनसे हम लोग बात नहीं करते, दुश्मनी आ गई है तो उनसे मिल करके उनसे माफ़ी मांगे या उनसे जो है रुजू करें उन लोगों से। उसके बाद आकर के ये जो रात आने वाली है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करे तो उन लोगों की भी नजात हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी माफ़ अता फरमाता है। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की हमें तौफीक अता फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। और जितनी बातें कही हैं उन तमाम बातों पर मुझे भी और आप लोगों को भी अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन।